10 रुपए के 10 दिए ले लो, 10 रुपए के 10 दिए ले लो। अरे मेम साहब, आप ये क्या कर रही है? अरे मेम साहब रुकिए, आपने मेरे दिए तोड़ दिए। मेरे तो इसके दिए तोड़ दिए। मेरा नुकसान कर दिया आपने। क्या मुसीबत आ गई है? क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या मुसीबत आ गई है? मेम साहब आपने मेरे दिए तोड़ दिए। अरे मेरी रोजी रोटी इन्हीं दियों से चलती है। अरे दिए ही तो टूटे, कौन सी इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है? तुम्हें किसने कहा था कि बीच रोड में अपने दिए सजा के बैठ जाओ? अब बीच रोड में बैठोगी तो दिए तो टूटेंगे ना। अरे मेम साहब और कहाँ बैठती, रोड के साइड में ही तो बैठी थी। गलती तो आपकी, आप अपनी स्कूटी को ढंग से नहीं चला रही थी और मुझे बोल रही है। ओ हेलो, मुझे मत बताने की कोशिश करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम जैसे गरीब भिखारियों की टेक्निक्स ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। जान के रोड के बीच में आके बैठ जाते हो ताकि कोई अमीर तुम्हें अपनी गाड़ी से कुचल दे और उसके बाद तुम उसे पैसे ऐंठ पाओ, है ना? अरे मेम साहब ऐसे तो मत बोलो, इन दियों से हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं बीच में लगा के क्यों बैठती? अब किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता सकता है कि मैं रोड के साइड में बैठी हूँ। आपने सही नहीं करा मेम साहब, मेरे साथ मेरे दिए तोड़ दिए। ओह, शुक्र कर कि मेरी स्कूटी सिर्फ तेरे दियों पे चढ़ी है। शुक्र मना कि मैंने तुझे नहीं अपनी स्कूटी से कुचल दिया, वरना सीधा ऊपर पहुंच जाती। मेम साहब आप कैसी औरत है? आप तो इंसान की दुश्मन है। अरे आप किस तरीके से बोल रही है कि स्कूटी आप मेरे ऊपर चढ़ा देती? अरे आपको गरीबों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है क्या? इंसानियत नहीं है आपके अंदर? मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं रोड के साइड में बैठी थी। और वैसे भी नुकसान आपने मेरा किया, मैंने आपका नहीं करा है मेम साहब। अब जो भी मेरा नुकसान हुआ है ना, इसके मुझे पैसे दे दो आप। क्या कहा तूने? दिए के पैसे दूं तुझे? अबे अपनी शक्ल देख एक बार, तुझे ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। मुझे पता है, जान के लगा के बैठी हुई थी ना बीच में अपना ठेला, ताकि ऐसा ही कुछ हो जाए और उसके बाद तू किसी से पैसे ऐंठ सके। वैसे भी अब दिवाली आ रही है, अपनी दिवाली अच्छे से तो मनानी है ना तुम लोगों को, और मेहनत तुम करना नहीं चाहते, तो इसी तरीके से पैसे कमाते हो तुम। देखिए मेम साहब, गरीब जरूर हूँ, बेईमान नहीं हूँ। ऐसे आरोप मत लगाइए। आप ये चीज मान लीजिए कि आपने मेरा नुकसान किया, मैंने आपका नुकसान नहीं किया। अरे मेम साहब, अगर हम गरीब लोग हैं तो आप अमीर लोग हमारे ऊपर जुल्म करेंगे क्या? देखिए मेम साहब, जो आपने मेरा नुकसान करा ना, इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। दीजिए मेरे पैसे। अच्छा, तो तुझे दियो के पैसे चाहिए, ठीक है। जब मुझे तुझे पैसे देने ही हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, तेरे सारे दिए तोड़ देती हूँ, उसके बाद तुझे पैसे दे दूंगी। रुक बेटा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे मेम साहब रुकिए। ओ हेलो मैडम, ये क्या कर रही हो आप इनके साथ? एक गरीब के ऊपर जाती करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? ओह, तू कौन है और ये हमारा मैटर है, बीच में क्यों बोल रहा है? मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप जो कर रही हो इनके साथ वो सही नहीं कर रही हो। ओह हेलो, मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझा? ये हमारा मामला है, हम अपने आप सॉर्ट कर लेंगे, तू अपने काम से काम रख। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है मुझे कि आप इनसे किस तरह बात कर रही थी। इतनी बेइज्जती कर रही थी आप इनकी, मैं सब वहाँ खड़े होकर देख रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए, और आपको तो कम से कम इन्हें सॉरी बोलना चाहिए और इनके पैसे वापस करने चाहिए। अरे कम से कम इनकी उम्र देखो, इस उम्र में बेचारी काम कर रही है और आप इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। सॉरी माय फुट, ना मैं इसको 1 रुपया दूंगी और ना ही इसको सॉरी बोलूंगी। देखो मैडम, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि शराफत से इनके पैसे वापस करो और इन्हें सॉरी बोल के निकलो यहाँ से। आप मुझे जानती नहीं हो, मैं आपका वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगी आप। और तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इस एरिया के कमिश्नर की बेटी हूँ मैं। अरे भले आप यहाँ की मंत्री की बेटी क्यों ना हो, लेकिन जो आपने किया है ना बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन मुझे ना 2 मिनट नहीं लगेगा आपके पापा को फोन करने में, और उनको बता दूंगा मैं कि आपने यहाँ पे गरीब के साथ क्या किया, समझी? अच्छा, तू मेरे पापा को कंप्लेंट करेगा और क्या बताएगा उनको कि मैंने किसी के दिए तोड़ दिए, और वो तेरी बात पे भरोसा कर लेंगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। ये जो घर है ना, ये मेरा ही घर है। और जरा वहाँ देखो, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है और उसमें सारी फुटेज आ चुकी है कि आपने यहाँ पे क्या किया और उनके साथ किस तरह बदतमीजी करी है। और मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा आपके पापा को फुटेज भेजने में। कहो तो भेजूँ मैं अभी? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पापा को वीडियो भेजने की कोई जरूरत नहीं है, देती हूँ इसके पैसे। पकड़ो। ओ हेलो, पैसे देने से बात खत्म नहीं हुई है, इनको सॉरी बोलो आप। अरे नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए, मुझे सॉरी नहीं बुलवाना मैडम से। अरे ऐसे कैसे? इन्होंने आपकी इतनी बेइज्जती करी है, सॉरी तो इसे बोलना ही पड़ेगा। सॉरी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे टूटे हुए दिए के पैसे दिलवा दिए। अगर आप आज सही टाइम पे ना आते ना, तो पता नहीं हम गरीब का कितना नुकसान हो जाता। साहब वो बस एक बात पूछना चाहती थी आपसे। मैं तो यहाँ पर रोज ही दिए लगाती हूँ, पर मैंने तो आपको कभी भी यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। आप यहाँ रहते हैं? अरे नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा घर भी नहीं है। वो तो जब मैंने देखा कि वो लड़की आपसे कुछ ज़्यादा बदतमीजी में बात कर रही थी, तो फिर मैंने भी सोचा उसको उसी की तरीके से समझाया जाए, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया
कि मेरा घर है और सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चलो कम से कम आपको आपके पैसे तो मिल गए ना। अब आप अपना अच्छे से काम करो, ठीक है? साहब आजकल के ज़माने में आप जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं। एक वो मैडम थी जो मेरे दिए तोड़ने के बाद बहस कर रही थी, और एक आप जैसे देवता इंसान जिन्होंने मेरे पैसे दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ।